नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका शैडोज एंड सीक्रेट चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज पर निकलने वाले हैं जो युगों युगों से ऋषियों, मुनियों और विद्वानों के मन में प्रश्न बना हुआ है। वो प्रश्न है, भगवान महादेव का जन्म कैसे हुआ? क्या शिवजी का जन्म हुआ था या वे अनादि अनंत हैं? क्या वे समय से पहले अस्तित्व में आए या समय ही उन्हीं से उत्पन्न हुआ? क्या वे केवल देवताओं में से एक हैं या पूरे ब्रह्मांड की मूल चेतना है? आज हम इन सब सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, तंत्र शास्त्र और आधुनिक विज्ञान की रोशनी में। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य में यात्रा पर चलते हैं। शिव, अनादि और अनंत। वेदों में शिव का नाम रुद्र के रूप में आता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में रुद्र को तेजस्वी, भयानक और करुणामयी बताया गया है। वेदों में उन्हें अनादि और अनंत कहा गया है, यानी उनका कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे स्वयं समय से परे हैं। ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी शक्ति से हुई है जो न जन्म लेती है न मरती है। उसी शक्ति का नाम उन्होंने दिया शिव। लिंगोद्भव कथा, शिव का रहस्यमयी प्राकट्य। शिव पुराण और स्कंद पुराण में एक प्रसिद्ध कथा है। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी आकाश में एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, लेकिन कोई भी अंत नहीं पा सका। तभी उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं ही वो अनंत हूँ जिसका न आदि है न अंत। यानी शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं, वे स्वयं इस ब्रह्मांड की चेतना हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण, शिव और शक्ति। तंत्र शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड दो शक्तियों से चलता है, शिव शुद्ध चेतना, शक्ति ऊर्जा। बिना शक्ति के शिव शून्य है और बिना शिव की शक्ति दिशाहीन। दोनों का संगम ही सृष्टि है। यानी शिव का जन्म नहीं हुआ, वे सदा से हैं और जब तक ब्रह्मांड है वे रहेंगे। पौराणिक कथाएं, रुद्र का प्राकट्य। कुछ पुराणों में लिखा है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो महासागर से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। ये बालक रो रहा था। ब्रह्मा ने उसे रुद्र नाम दिया। ब्रह्मा ने रुद्र को 11 रूपों में विभाजित किया। ये 11 रुद्र आगे चलकर महादेव के विभिन्न रूप बने। कहीं ये भी कहा गया कि शिव स्वयं ब्रह्मा और विष्णु से पहले ही विद्यमान थे। शिव और विज्ञान। अब जरा इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। शिव का अनंत अग्निस्तंभ क्या था? हो सकता है ये बिग बैंग का प्रतीक हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऊर्जा से हुई। शिव उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग, ये केवल एक पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। ऊपर गोलाई, ब्रह्मांड का विस्तार, नीचे आधार, ऊर्जा का स्थायित्व। शिव के स्वरूप और उनके संदेश। महादेव केवल एक रूप में नहीं, अनेक रूपों में प्रकट हुए। नटराज, उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय गति का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर, बताता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। महाकाल, समय के स्वामी जो सबको ग्रस लेते हैं। भैरव, शिव का उग्र रूप जो अधर्म का नाश करता है। हर स्वरूप हमें एक दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश देता है। विश्व भर में शिव की झलक। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिव केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पूजे जाते रहे हैं। मिस्र के देवता ओसिरिस शिव जैसे माने जाते हैं। मेसोपोटामिया के एंकी जल और ज्ञान के देवता थे जिन्हें शिव से जोड़ा जाता है। तिब्बत और नेपाल में भी रुद्र की पूजा होती रही है। ये साबित करता है कि शिव केवल भारतीय देवता नहीं बल्कि सार्वभौमिक चेतना है। शिव के अवतार। शिव ने समय समय पर अनेक अवतार लिए। वीरभद्र दक्ष यज्ञ का नाश करने के लिए, भैरव अधर्म और अत्याचार का नाश करने के लिए, हनुमान जिन्हें शिवावतार माना जाता है। इन अवतारों का उद्देश्य एक ही था, धर्म की रक्षा और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना। शिव और योग, मानव जीवन का मार्ग। शिव को आदि योगी कहा जाता है। योग की परंपरा उन्हीं से शुरू हुई। ध्यान, प्राणायाम और साधना का ज्ञान उन्होंने सप्त ऋषियों को दिया। यानी शिव केवल देवता नहीं बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े गुरु भी हैं। शिव का दार्शनिक महत्व। शिव हमें ये सिखाते हैं विरक्ति, करुणा, ध्यान, संतुलन। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। शिव का जन्म, अनसुलझा रहस्य। दोस्तों, अब तक की सभी कथाएं और दर्शन एक ही बात कहते हैं कि शिव का जन्म हुआ या नहीं, ये एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वे महासागर से प्रकट हुए, कुछ कहते हैं कि वे स्वयं अग्निस्तंभ से प्रकट हुए, कुछ कहते हैं कि वे सदैव विद्यमान हैं। लेकिन हर दृष्टिकोण एक ही निष्कर्ष देता है, शिव अनादि हैं, अनंत हैं, वे स्वयं समय हैं, वे स्वयं ब्रह्मांड हैं। तो दोस्तों, महादेव का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हजारों सालों से विद्वान सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन सच यही है कि शिव का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे स्वयं समय हैं, वे स्वयं ब्रह्मांड हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अद्भुत यात्रा महादेव के जन्म रहस्य की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल शैडोज एंड सीक्रेट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि आप अगली बार किस रहस्य पर वीडियो देखना चाहते हैं।